हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल PBSS कुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और निश्चित रूप से आप लोग कर भी रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 भिन्न। ये क्लास 7 वालों के लिए है। आप लोग को पता है कि आप लोग को होमवर्क दिया गया था। अभ्यास 2.1 भिन्न हमारा चैप्टर चल रहा था, फ्रैक्शन। इसमें कुछ होमवर्क दिया गया था आप लोग को, जिसमें था आरोही क्रम और सरल कीजिए। ये 2 प्रश्न थे। इसके उत्तर पे हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और नोट करते हैं, कुछ चीज़ें और बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और सभी बच्चे होमवर्क भी किए होंगे। कुछ बच्चे तो एक्टिव हैं ज़्यादा, उस पर भी व्हाट्सएप ग्रुप जो है विद्यालय का, उस पर भी होमवर्क भेज रहे हैं करके, और कुछ बच्चे जो नहीं भेज पा रहे हैं वो स्वयं घर पे करके रख रहे होंगे। ठीक है, सभी बच्चे ईमानदारी दिखाएं और मेहनत करें। क्लास 7 वाले बच्चों में सुधार आया है। पहले तो बहुत कम बच्चे देख रहे थे वीडियो को, लेकिन अब कुछ बच्चे देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी आदत में सुधार किए हैं। तो ज़्यादा टाइम न व्यतीत करें बच्चों, हम आंसर पे चलते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना था। देखिए बच्चों, आप लोग को बताया गया था कि हर बराबर करके आप लोग इसको आसानी से आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो पहले को हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। पहले को 2/9, 8/21 और 2/3, ये होगा आरोही क्रम। ये हो जाएगा आरोही क्रम पहले का। क्या होगा बच्चों? आरोही क्रम। और दूसरा जो है हमारा, ये पहले का पहला है और पहले का दूसरा जो है बच्चों, उसमें हो जाएगा 3/8, ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद 2/5 होगा, उसके बाद 4/9 होगा। ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी बच्चों? ये भी क्या है? आरोही क्रम है। ये चीज़ें हमको कैसे पता चलेंगी? कल पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था, जब इसकी पीछे वाली क्लास हुई थी, कि क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं में लासा लेंगे, इन तीनों संख्याओं का, और हर बराबर करके हम देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। हर बराबर करने के बाद जिस संख्या का अंश जितना बड़ा रहेगा, वो संख्या उतना ही बड़ी रहेगी बच्चों। और जिस संख्या का अंश जितना छोटा रहेगा, वो संख्या उतनी ही छोटी रहेगी। तो तीसरा प्रश्न है हमारा पहले का, जिसमें हो जाएगा 2/3, 6/7 और 8/9। ये हमारा क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। ये भी हमारा आरोही क्रम है। ठीक है, इसको मिटाएंगे। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर पे हम लोग चर्चा करते हैं। सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। हमारा अभ्यास जो 2.1 का दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में हम एक प्रश्न करके बताएंगे, बाकी सभी प्रश्न आप लोग निश्चित रूप से कर लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं कर पाए होंगे वो इस माध्यम से कर लेंगे। सरल की 2 का पहला है, 5 सही 2/5 है, और इसको जोड़ना था। सरल कीजिए, 2 सही 1/10 है, -6 सही 7/15 है। तो ये सिंपल सा है बच्चों, इसको सभी बच्चे कर लेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, कैसे किए होंगे आप लोग? 5, 10 और 15 का क्या लेंगे बच्चों? लासा लिया जाएगा। तो 5 से कटेगा ना, 1, 2, 3 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 1। तो लासा कितना हो जाएगा? लासा हो जाएगा 5 × 2 × 3, 5 दूना 10, 3 30। इसका लासा कितना हो जाएगा बच्चों? 30।
तो इसका लासा तो 30 हो गया। और इसको पहले हम, ये मिश्रित भिन्न में है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, जिस क्रम में लिखा गया है प्रश्न वो हमारा मिश्रित भिन्न है। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम सरलतम रूप में सरल भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो 55 25 दूना 55 25 2 27, 27 बटा 5 और 10 दूना 20 21 बटा 10 और माइनस 15 छक्का 90 7 97 बटा 15। ठीक, अब सबका एलसीएम क्या है बच्चों, 30 है। 30 है सबका एलसीएम ना, तो 5 छक 30, यानी इसका हर जब हम 30 बनाए तो अंश में भी हर में हम 30 बनाने के लिए कितना से गुणा किए, 6, तो 27 में भी 6 से ही गुणा होगा। ऊपर 5 गुणे 6 30 हुआ, तो 27 गुणे 6 अंश में जिस संख्या से गुणा होगा, हर में जिस संख्या से गुणा होगा बच्चों उसी संख्या से अंश में भी होगा, क्योंकि हर हमको 30 बनाना है, तभी हम चीज़ों को जोड़ घटा पाएंगे। प्लस यहाँ 30 किए हम, यानी 10 में 3 का गुणा हुआ और 21 में भी 3 का गुणा होगा, माइनस 15 और 97 में 2 का गुणा होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ 30 हो जाएगा, 15 में जब 2 का गुणा होगा। अब सबका हर क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। अब हमारा ये बहुत सरल प्रश्न हो गया। सबका हर 30, इसका गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 6 दूना 12, तो 12 4 16 162 हो जाएगा। और प्लस यहाँ प्लस है, 21 3 63 हो जाएगा और माइनस 97 दूना 194 हो जाएगा। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 3 2 5 और 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 194 घटाएंगे बच्चों इसमें 30, अब कितना हो जाएगा, तो 31 बटा 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या सभी बच्चे इस प्रश्न को समझ पाए? इसी तरह हमें सभी प्रश्नों को करना है। अभ्यास ये 2.1 का पहला प्रश्न था, 2.1 का दूसरे का पहला। इसको अगर हमें सही बटे में बनाना है बच्चों तो कैसे, 30 से अगर हम भाग दे दें 31 में, एक बार जाएगा, 30 एकन्नम 30, यहाँ कट जाएगा, यहाँ शेष 1 बचेगा, तो 1 सही 1 बटा 30। जो भाग फलाएगा आगे लिखेंगे, एक भाग फलाया शेष आया उसे ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग दिए उसे नीचे लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बाकी चीज़ों का, बाकी प्रश्नों का हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। सभी बच्चे समझ लिए होंगे। इसी तरह से प्रश्न को करना था। अब हम पहला प्रश्न का उत्तर हो गया है, 1 सही 1 बटा 30। दूसरे प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। पहले का उत्तर 1 सही 1 बटा 30 लिखे थे, दूसरे का उत्तर लिख देते हैं। दूसरे का उत्तर 3 सही 17 बटा 24। तीसरे का उत्तर जो हो जाएगा बच्चों 3 सही 1 बटा 14। और चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 सही 11 बटे 12। पाँचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 सही 1 बटा 24। छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 सही 7 बटा 10, 7 बटा 30 बच्चों, 10 नहीं रहेगा, यहाँ 30 हो जाएगा। ये छठा प्रश्न था। ये 7वां प्रश्न है हमारा, 7वें प्रश्न। सॉरी बच्चों, यहाँ कुल 6 ही प्रश्न था, तो 7 प्रश्न कहाँ से हो जाएगा। ठीक, ये हमारे उत्तर थे, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। अब आगे हम चलते हैं। आप लोगों में है बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाइए। जैसे मान लीजिए एक भिन्न दी है 5 बटा 6 और बॉक्स बना है और 11 बटा 4 दिया है। बताना हो आप लोगों को कि कौन सी भिन्न, ये बड़ा का निशान है, छोटा का निशान है, बड़ा है या छोटा है और बराबर का निशान की बराबर है, आप लोग को बताना है। तो आप लोग
ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल का साइन बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे बच्चों। इसमें आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक बताना रहता था तो आप लोग बता लेते थे। जैसे ये है एक, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो कौन सी संख्या बड़ी है? जिधर बड़ा होता था उधर मुंह खुला रहता था, बस 7 बड़ा हो गया। यही इसमें था बच्चों, जब ये पूर्णांक रहता था, लेकिन यहाँ भिन्न है बच्चों, बटे में है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम लोग तिरछा गुणा करेंगे। 5 चौक 20, ठीक, और 6 चौक 24, बॉक्स बनाएंगे। 11 छक्का 66, 6 चौक 24। कौन सा बड़ा है? दोनों का हाथ समान हो गया, और किसका अंश बड़ा है? ये अंश बड़ा है, ठीक। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? 5/6 और 11/4 में कौन सा बड़ा हो जाएगा? 11/4 बड़ा हो जाएगा ना। क्या करेंगे हम? सबसे पहले बच्चों एलसीएम को हम बराबर करेंगे। 6 और 4, ये भूल जाइए कि जोड़ वाले प्रश्न में ही एलसीएम बराबर किया जाता है, इसमें भी एलसीएम को बराबर करना पड़ेगा हमें। 6 और 4 का एलसीएम 24, यहाँ भी 24 हुआ, ठीक। 6 में कितने से गुणा किए? 4 से गुणा किए, 24 आया, तो 5 में भी 4 से गुणा, और 4 में 6 से गुणा किए, तो 11 में भी 6 से गुणा। ये इसका मतलब ये इसका अंश बड़ा है, ये वाला भिन्न जो है बड़ा होगा, ये वाला भिन्न जो है बड़ा होगा। इसका मतलब ये भिन्न बड़ा होगा, तो यही भिन्न है, यही भिन्न से तो ये बना है, इसका मतलब ये वाला भिन्न बड़ा होगा। इस तरह हम लोग को करना है, ठीक। अब होमवर्क में आप लोग नोट कीजिए, अभ्यास 2.1 से ही हम प्रश्न दे रहे हैं। अभ्यास 2.1 से ही ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। बॉक्स में, ये बॉक्स बना है, बॉक्स में ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का चिन्ह लगाइए, ठीक है बच्चों, ठीक। पहला है 5/6 बॉक्स है, 11/4, दूसरा है 7/8 बॉक्स है, 3/4, तीसरा है, ये दूसरा था बच्चों, 11/15 और बॉक्स था 11/13। सभी के हर को हमें बराबर करना है, और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। इसी तरह हम जस्टिफाई करेंगे, मतलब कि ज्ञात करेंगे बच्चों। जस्टिफाई मीन्स निर्णय करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। और 5वां नंबर का प्रश्न है 3/8 बॉक्स है, 13/36 है, और 6ठा नंबर का प्रश्न जो है बच्चों 8/9 और 6/7, ठीक है। ये प्रश्न नोट कीजिए आप लोग, और इसके आगे 4 नंबर 5 नंबर का प्रश्न भी दे देते हैं, और इसमें 4-5 प्रश्न और है। इसको अगले जब क्लास होगी, इसके आगे अगली क्लास में हम दे देंगे। उसके बाद अगले अभ्यास पे चलेंगे, अभ्यास 2.2 पे। बच्चों अभ्यास थोड़ा बड़ा है और क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आप लोग बोर होने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसको सभी लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। अब आगे हम 4 नंबर का प्रश्न नोट कर दे, नीचे ही नोट कर देते हैं। इसको आप लोग खुद से लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। 15 सही 1/4 में से क्या घटाएं कि 11 सही 3/5 आ जाए, ठीक। और ये 4 नंबर प्रश्न था बच्चों,
और 5 नंबर का प्रश्न जो है 2 सही 1/7 में क्या जोड़ें कि 6 सही 3/5 हो जाए। देखिए बच्चों, 15 सही 1/4 में से क्या घटाएं कि 11 सही 3/5 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे, क्या घटाएं, मान लीजिए x घटाएं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक प्रश्न हम बता देते हैं। 3 नंबर के प्रश्न को हम मिटा दे रहे हैं। बता दे रहे हैं, आप लोग कर लेंगे। x मान के आप लोग करना जानते हैं कि नहीं। 15 सही 1/4 में से क्या घटाएं कि 11 सही 3/4 हो जाए। ठीक, तो 15 सही 1/4 में से मान लीजिए हम x घटाएं। x कुछ है नहीं बच्चों, x एक पद है कि 11 सही 3/4 हो जाए। तो इसको हम सरल करेंगे। 15 चौके 60 और एक 61/4 माइनस x बराबर 11 चौक 44 और 3 47/4। ठीक, अब x का मान ही होगा। अब जब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर पक्षांतर जब हम करेंगे तो इसको कैसे हम पक्षांतर करेंगे। 61/4 जब ये वाली संख्या इधर आएगी बराबर की दूसरी तरफ, तो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाती है। 47 बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और ये जो है x हो जाएगा, ये माइनस है और जो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। 61 से जब 47 जाएगा कितना आ जाएगा, 61 से 47 जब जाएगा तो 14 आ जाएगा। 14/4 यही क्या हो जाएगा, x का मान। x का मान मतलब क्या घटाएं, अभी ये कटेगा भी। x बराबर क्या है बच्चों, 14/4। अब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14 यानी 7/2 आएगा। अगर इसको मिश्रित भिन्न बनाएं तो 2 से भाग देंगे। जब आप लोग भाग देना जानते हैं 7 से, तो 2 3 6, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 होल 1/2 यानी 3 सही 1/2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि 15 सही 1/4 में से क्या घटाएं कि 11 सही 3/5 हो जाए। तो हम 3 सही 1/2 घटाएंगे। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 5 नंबर का प्रश्न है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो 5 नंबर के प्रश्न को भी हम इसी तरह करेंगे। और 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें 5-6 प्रश्न और बचा है बच्चों, जिसे हम अगली क्लास में आप लोग को करा देंगे। तो सभी बच्चे, ये जो प्रश्न दिया गया है इसको समझ लिए होंगे। इसको हम मिटा देते हैं। और जो 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर और ये जो 5 नंबर का प्रश्न है, इसको सभी बच्चे लगा के लाएंगे और सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।